बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म है कि ट्राई नेशन सीरीज का मैच है, कल खेला जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान। और आज भारत को एक अफसोसनाक, हैरतनाक और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा कि जहां पे 549 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत की टीम 140 रन बनाकर आउट हुई और इस तरह 408 रन के मार्जिन से उसको साउथ अफ्रीका के सामने न सिर्फ गुवाहाटी टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा बल्कि जो है वो सीरीज भी 2-0 से अपने नाम करने में साउथ अफ्रीका की टीम कामयाब रही। क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन टीम कि जब 18 साल के बाद उन्होंने पाकिस्तान में सीरीज जीती और फिर 25 साल के बाद उन्होंने इंडिया में जाकर इंडिया को उनके होम सॉइल पर शिकस्त दी। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के जो मामला हैं उसको भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। अली तरीन की नाराजगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अली तरीन के साथ दूरी पे बात करेंगे, क्योंकि अब तक का जो बाकी फ्रेंचाइज हैं उन्होंने सब ने अपने मुआहदों की तजदीद का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा शाहीन ने कामयाबी हासिल की है, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। सह मुल्की T20 सीरीज के लीग राउंड का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए श्रीलंका को कल का मैच जीतना होगा। कौमी T20 स्क्वाड की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। विफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के वजीर खेल से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने खेलों के अहम इवेंट्स की मेजबानी के हुसूल पर सऊदी अरब को मुबारकबाद दी। शाहीन की कप्तानी के शुरू के दिन हैं, वो बहुत आगे जाएगा। फखर जमान को जिस नंबर पर मौका मिल रहा है 100% दे रहा है। साबिक कप्तान वसीम अकरम। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 फॉर्मेट में साहिबजादा फरहान को चौथी पोजीशन मिल गई। वनडे बैटर्स में बाबर आजम की छठी पोजीशन बरकरार। मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में खेला जाएगा। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत मैच 14 दिसंबर को होगा। सियालकोट ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली। दिफाई चैंपियन फाइनल में कराची ब्लूज का सामना करेगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा का शानदार कारनामा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डबल हैट्रिक करके तारीख रकम कर दी। भारतीय क्रिकेट टीम की होम ग्राउंड पर रुसवाई। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन के भारी मार्जिन से बदतरीन शिकस्त। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज। चैंपियनशिप में 15 मुल्कों के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। ATP चैलेंजर कप के डबल्स में पाकिस्तान के इसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तजा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। मेरा मकसद पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। मैं पूरी कौम से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं ये वर्ल्ड टाइटल अपने मुल्क के नाम कर सकूं। शोएब खान ज़हरी। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि एहसामुल हक के जिन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। डबल्स के जो मैच खेला गया उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उम्मीद करते हैं कि एहसामुल हक का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका तजुर्बा है, वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के चीफ होने के नाते आने वाली नस्ल के काम आएगा और वो अपने एक्सपीरियंस को जो है वो शेयर करने में कामयाब हो जाएंगे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ एक ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को एक इबरतनाक शिकस्त से 2-4 किया। 408 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। 549 रन के हदफ के ताक़ुब में महज 140 रन इंडिया की टीम बनाकर आउट हुई और इस तरह साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैचेस की इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम करते हुए 25 साल के बाद जो है वो व्हाइट वॉश कर दिया। इस मैच की समरी पे एक निगाह डालेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे इस मैच के हवाले से कि जहां पे साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 489 रन स्कोर किए, जवाब में इंडिया महज 201 रन बना सका। फिर साउथ अफ्रीका ने 260 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर और 140 रन पे महदूद किया भारतीय टीम को। और यूं साउथ अफ्रीका जो है वो हैमर के जो है वो जबरदस्त 6 विकेटों की बदौलत जो है वो कामयाबी हासिल कर गया 408 रन के बड़े मार्जिन से। तो हार्मर की जो ऑफ स्पिन बॉलिंग है वो
यकीनी तौर पे साउथ अफ्रीकन टीम की कामयाबी का बाइस बनी है। इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट मामलात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जब हम प्लान कर रहे थे कि आज हम किसको शो में बुलाएं, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी शख्सियत को बुलाएं कि जिन पर बड़ी छाप है, कि वो इंडियन क्रिकेट की बहुत तारीफ करते हैं, इंडियन क्रिकेट को बहुत प्रेज भी करते हैं, और साथ साथ गौतम गंभीर को विराट कोहली की मोहब्बत में बहुत तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। और जब ये सारी चीजें यकजा होती हैं तो एक ही शख्सियत के खदोखाल बनते हैं, और वो होते हैं कमर रजा इफ्फी। मेरे साथ इफ्फी भाई इस वक्त वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। इफ्फी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली, और थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने इतने खूबसूरत अल्फाजों में मुझे याद किया। मैं गौतम गंभीर को सिर्फ इस वजह से क्रिटिसाइज नहीं करता कि वो विराट कोहली की जाने का सबब बने, या रोहित शर्मा के या अश्विन को रुला के उन्होंने बाहर किया टेस्ट क्रिकेट से, अजिंक्य रहाणे जो आज ट्वीट के ऊपर बता रहे हैं कि यार इंडियन क्रिकेट को तबाह कर दिया है, जब मनोज तिवारी हैं जिन्होंने अब याद दिलाया लोगों को कि 2021 में जब गांगुली प्रेसिडेंट थे तो विराट कोहली को पहला शोकाज मिला था। ऐसी कई एक मिसालें अली, उनकी उन पे क्रिटिसिज्म का असल टारगेट सिर्फ ये कि साले A20 का क्या जिता दिया कोलकाता नाइट राइडर को, तू 150 करोड़ लोगों का जो है ना वो हेड कोच बन गया, जवाब दे भी नहीं है। अबे तुम्हारी, मैं इनके बारे में सिर्फ ये बता सकता हूं अली, ये वो सियासी पौंगे हैं, ये वो सियासी पुश हैं, ये वो सियासी पर्ची हैं जो पिछले 4 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट में, आपको जब मैं खुला बोलता था, गिरेबान फाड़ के बोलता था कि जब जब ये सियासी लोग क्रिकेट का फैसला करेंगे यकीनन क्रिकेट तबाह हो जाएगी, और आज ये उस नतीजे पे लेकर आ गए कि अपने ही लोगों के जवाब में आज क्या हुआ, क्या है गुवाहाटी के अंदर अली, टेस्ट क्रिकेट में तो ऐसी की तैसी कर दी, यानी कि पर्दा फाड़ के पोस्टमार्टम कर दिया टेम्बा बबूमा की टीम ने। मगर जो कुछ आज गुवाहाटी में हुआ है वो देखने से ताल्लुक है कि हाय हाय गंभीर, हाय हाय गंभीर। तमाशाइयों ने उनके खिलाफ जो नारे लगाए, उसके बाद पुलिस उन तमाशाइयों को पकड़ के ले गई। मैं तो फिर भी शुक्र अदा कर रहा हूं कि पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंडों में सिर्फ पर्ची पर्ची की आवाजें आती थी, कभी किसी कोच के लिए या कभी किसी कप्तान के लिए मातम नहीं किया गया कि इसको भगाओ यहां से। तो ये मामला हैं जो 150 करोड़ आई बॉल्स हैं क्रिकेट की, जो बड़े सेंसिटिव है अपनी क्रिकेट को लेके, उनके ऊपर ये कप्तान नाजिल कर दिया गया जो कि एक सियासी कबीले से ताल्लुक रखता है और वो किसी को जवाब दे देंगे। इफ़ी भाई, वजह आपको क्या लगती है कि बनी बनाई टीम को बड़ी मुश्किल से बिगाड़ा है? कि जिस तरह भी आपने अश्विन की खुद ही बात कर दी, कोहली की बात कर लें, रोहित शर्मा की बात कर लें, सीनियर प्लेयर्स को उन्होंने जो है वो तंग करके रखा, जिसकी वजह से वो क्रिकेट छोड़ने पे मजबूर हुए। वजह क्या समझ में आ रही है? गौतम गंभीर को लाने की क्या वजह थी, और फिर इन सीनियर प्लेयर्स को जिनकी अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, इनको निकालने की क्या वजह थी? अली देखिए, निकालने की जो असल वजह थी मैं आपको पहले बता दूं, गौतम गंभीर जब यहाँ पे हेड कोच बन गए तो उस वक्त भी ये बात की गई थी कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वीवीएस लक्ष्मण वो वाइड बॉल को चला रहे हैं जिनको टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए। गौतम गंभीर जो है जनाब टेस्ट क्रिकेट के भी कोच होंगे, वाइड बॉल के भी कोच होंगे। तो सवाल यही उसी वक्त उठ गया था इनको लाने के बाद, और लोगों ने यही कहा था कि कहीं ना कहीं गंभीर अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने एरोगेंस की वजह से, अपने जिद्दीपन की वजह से ये क्रिकेट को तबाह कर देगा, और ये उसी रविश पे चल पड़े। देखें यार, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको व्हाइट वॉश हुआ, ये चोपड़ा इसने कुछ नहीं कहा, इसने इशारा किया कि ये दो लोग हैं। वक्त आया मई में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, खामोशी थे दो लोगों को आपने रिटायरमेंट पे मजबूर कर दिया। मैसेज उनको ये दिया गया, अबे रिटायर हो जाओ वरना तुम्हें स्क्वाड में भी अनाउंस नहीं करेंगे। और यही कुछ विराट कोहली और रोहित ने किया, जैसे मुझे याद है अच्छी तरह के एमएस धोनी के साथ किया गया कि उनको घर बैठे ये मैसेज दे दिया गया कि तुम्हारी क्रिकेट खत्म हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि गौतम गंभीर को एक तो जिस अंदाज से लाया गया कि एक केकेआर को टाइटल जिताने के बाद T20 में कि तुम कोच थे केकेआर के, उसको जीतने के बाद तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और जिम्मेदारी के अंदर तुम्हारे पास 2 से 3-4 खिलाड़ी ऐसे थे जो कि बम हुआ करते थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिनको देखकर लोग कई बातें बनाया करते थे कि इनकी वजह से इंडियन क्रिकेट खड़ी हुई है या इनकी वजह से इंडियन क्रिकेट चल रही है। उनको जिस अंदाज से तुमने बाहर कराया, फिर भी वो तुम्हें जाते जाते एक चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप, और साथ साथ उसके बाद एशिया कप देके चले गए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि गौतम गंभीर की नाअहली, नालायकी ये इस नतीजे पर लेकर आ गई कि आज उनके घर में से ही उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं पढ़ के, और न जाने किन किन अल्फाज में रखा जा रहा है। लेकिन क्या वजह समझते हैं, इसलिए कह रहा हूं भाई, क्या वजह क्या समझते हैं कि गौतम गंभीर को इतना एम्पावरमेंट किया गया कि वो विराट कोहली जैसे जो सिर्फ इंडिया के नहीं पूरी दुनिया में जा
जहां क्रिकेट खेली जाती है विराट कोहली को फॉलो किया जाता है। रोहित शर्मा जैसे स्टार को खा गए, अश्विन को खा गए, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनके हराने का कैरियर जो है वो खत्म कर दिया। अभी आपने देखा कि जायसवाल को उन्होंने एशिया कप में नहीं खिलाया, और शुभमन गिल को जो एक अरसे से T20 नहीं खेले थे उनको उन्होंने इंडक्ट करा दिया। वजह क्या नजर आती है कि गौतम गंभीर को इतना ज्यादा एम्पावरमेंट किया गया और फिर भारतीय टीम का हाल भी इतना और बेड़ा गर्क भी करके रख दिया उन्होंने। अली देखे यार, ये इसकी इब्तिदा तो राहुल द्रविड़ जब कोच थे जब हुई थी। और मुझे याद है 2021 में उस वक्त चेतन शर्मा सिलेक्टर थे और गांगुली जो थे प्रेसिडेंट थे। उस वक्त विराट कोहली के हवाले से जो इश्यूज उठाए गए ये बताने के लिए कि विराट कोहली को एक फॉर्मेट से नीचे कर दिया गया और ये मीटिंग में फैसला हो गया। विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया पे आके बताया कि उनके साथ किसी की भी कोई मीटिंग नहीं हुई, ना ही उनसे ये बात की गई है कि उनको किसी एक फॉर्मेट से हटा दिया गया। और उसके बाद विराट कोहली ने हर तरह की कप्तानी से अपनी जान छुड़ा ली और वो टीम इंडिया के लिए खेलते रहे। मैं आपको याद दिला दूं 2021 में जो फाइनल खेले ये लॉर्ड्स के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर बुमराह कप्तान थे। बुमराह कप्तान थे यार, कमाल नहीं हो गया कि विराट कोहली एज प्लेयर खेल रहे हैं, बुमराह उनकी कप्तानी कर रहे हैं। वहां घंटा बजा दिया गया उनका। 2023 में भी इनके साथ यही कुछ हुआ। तो मैं कह रहा हूं ये इब्तिदा 2021 की है जिसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार सौरव गांगुली भी है। और उसके बाद जो रिजीम चली, क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जब लोग अली आते हैं ना क्रिकेट सिस्टम में या खेलों के सिस्टम के अंदर, तो उनका सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये होता है कि अपने कबीले के लोगों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को और अपने उन लोगों को हमने मौका देना है जो हमारी ब्लू आइट बॉयज है। और इसी अंदाज से उन्होंने गौतम गंभीर ने इस टेस्ट की टीम को चलाने की कोशिश की। विराट कोहली और रोहित के जाने के बाद, जो कि इंग्लैंड की सीरीज से पहले मुझे याद है अच्छी तरह अप्रैल के टाइम पे रोहित शर्मा का गैरी पैसेंजर इंटरव्यू करते हैं इंग्लैंड के जो पॉडकास्ट करने वाले थे, उन्होंने जब पूछा रोहित शर्मा से तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो खेलना चाहता हूं इंग्लैंड सीरीज। उसके बाद विराट कोहली का इंटरव्यू है जो तो बिल्कुल ही मतलब सॉलिड एविडेंस है जिसमें विराट कोहली बैठ के कह रहे हैं कि मैं इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो 2 अनऑफिशियल हमारे वार्म अप मैचेस हैं वो खेलकर मैं टेस्ट की अपनी तैयारी करूंगा। और एकदम से पता चलता है कि 10 दिन के अंदर अंदर रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान करते हो विराट कोहली, और उसके बाद ये इंग्लैंड निकल के चले जाते हैं। इंग्लैंड में आप बड़ी 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 मुश्किल से किसी तरह से वो सीरीज को बराबर करते हो और फिर ये कहा जाता है कि यार अब ये नेक्स्ट जनरेशन की टीम बन गई है, जबकि आप तमाम ऑलराउंडर्स लेके खेल रहे थे। और उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज खेली का वेस्ट इंडीज की थकेली टीम को आपने 2 टेस्ट सीरीज मारने के बाद समझे कि आप चांद तक का सफर कर लिया है। साउथ अफ्रीका ये वो टीम थी जो WTC का फाइनल जीत के उतरी थी और इसने जो नक्शा बिगाड़ा है इंडियन क्रिकेट का, ये मैं आपको बता दूं अली के अब इनको खड़े होने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने पिछले 15 दिन के अंदर इंडिया के वो तमाम ब्लॉकबस्टर लेजेंड जो है ना, जिनके बारे में कहा जाता है जिन्होंने जमीन से लेकर चांद तक की सवारी करी हुई है क्रिकेट के अंदर, वो तमाम लोग दबे अल्फाजों में अब गौतम गंभीर की नाअहली और नालायकी के ऊपर बात कर रहे हैं और खुला बात कर रहे हैं। मतलब इसमें तो अब कोई दो राय है ही नहीं। इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी बात आली, मेरी बात सुनिए, मैं उस तरफ आ रहा हूं जो आपको बताना चाह रहा हूं। गौतम गंभीर ये वो आदमी है जिसको एक तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, ये 3 लोग इसलिए भी पसंद नहीं थे कि इनके पीछे लड़के चलते थे, इनकी बात मानते थे, इन्हीं को सलाम करते थे। गौतम गंभीर की वैल्यू तो कुछ थी नहीं, टीम को इनपुट दिया करता था, उसको वो ये जानता था कि इनके होते हुए मुझे तो कोई जो है ना किसी भी तरह की टेक नहीं देगा, ना ही मुझे कोई क्रेडिट देगा। और याद में दिलाऊं आपको, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा का वो इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसमें रोहित शर्मा ने ये बताया कि ये जो जीत है ये विराट कोहली और दीगर खिलाड़ियों का नाम लिया, उसने कहीं पर भी गौतम गंभीर का नाम नहीं लिया, ना ही उसको क्रेडिट दिया। और याद होगा जब से ये लड़के बाहर निकले हैं, जब से इनको बाहर किया गया, आप देख लीजिए एक सियासी माहौल बना नजर आता है। ठीक है, अच्छा इफी भाई आपको लगता है आपको लगता है इफी भाई कि पाकिस्तान में भी एक ऐसे कोच गुजरे हैं कि जिनको सीनियर प्लेयर से हमेशा से मसाइल रहे, उन्होंने कई सीनियर प्लेयर को बाहर करके जूनियर को शामिल किया, तो ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं गौतम गंभीर भी उन्हीं पाकिस्तानी कोच का जो अपने वक्त के बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर भी थे, उन्हीं का कोई एक्स्ट्रा वर्जन है? अली देखिए ये बिल्कुल ठीक है। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट एक दिन में खराब नहीं हुई अली। 2020 के बाद आपको 2024 में पता चला जब अमेरिका ने मार दिया आपको पकड़ के, जब अमेरिका ने आपकी टांगे उठा दी तो पता चला आपको कि आप तो बिल्कुल ही लेट गए, आप किसी फॉर्मेट के अंदर पनप नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई भी चीज खराब होने में थोड़ा सा टाइम लेती है अली, थोड़ा थोड़ा करके आपको चीजें आ रही होती है। और फिर शिकस्त का जब अंबार लग जाता है तो आपको एक ऐसी शिकस्त मिलती है जिसके बाद से लोगों की आंखें खुलती है।
इंडिया की जो क्रिकेट है अली, देखिए उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो डेवलप है वो बिल्कुल ही अलग है। दुनिया की सबसे बड़ी बेंच कही जाती है कि आपके पास टेस्ट के भी खिलाड़ी हैं, आपके पास T20 के भी खिलाड़ी हैं, आपके पास ओडीआई के भी खिलाड़ी हैं, T20 के वर्ल्ड चैंपियन है आप, ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती भी है। 2023 वर्ल्ड कप में आप फाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, 10 आउट ऑफ 10 मैचेस जीते, एक मैच आप हारे, उसके बाद एशिया कप आप जीते। तो कहीं ना कहीं व्हाइट बॉल में जो सुप्रीमेसी है उसकी हरगिज ये वजह नहीं है कि गौतम गंभीर ने आके बनाया है। ये तो पिछले 5-6 सालों में बच्चे या तो विराट कोहली को आइडियलाइज करके आए, या रोहित शर्मा को आइडियलाइज करके आए, या एमएसजी को आइडियलाइज करके आए। इनका क्या तरीका अच्छा, कहीं ना इसमें कहीं लेना देना है इफे भाई, वो कहीं बड़े- ना कहीं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि गौतम गंभीर जो है वो बीजेपी के सपोर्टर है, और जो मोदी के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो इंडिया को भी जो है वो एशियन टाइगर समझते हैं, और वो तो बुनियाने मरसूस में पाकिस्तानी अफवाज ने उनका सारा घमंड, उनका सारा गुरूर जो है वो खाक में मिला दिया। तो वही सोच उनकी भी है कि अपनी टीम को इतना सुपीरियर समझते हैं कि क्रिकेट पीछे रह गई है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। कभी जो है वो बोना कह रहे हैं, कभी अंपायर से उलझ रहे हैं। आपको याद होगा इंग्लैंड के टूर पे वो ग्राउंडमैन से उलझ गए थे कि आप अपना काम करें। जो उनका एटीट्यूड है, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्रिकेट को पीछे कर गया है, और उनकी जो ये कॉम्प्लेक्स है वो कहीं आगे बढ़ गया, जो डैमेज कर गया इंडियन क्रिकेट को। अली देखिए यार, ये जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये खेल के अंदर अगर आ जाती है ना, तो फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी के लोगों को मौका देते हैं। आप उन लोगों को लेकर आते हैं जो किसी सेटिंग के ऊपर होते हैं, या किसी पुश पर होते हैं, या फिर अपने उन लोगों को लेकर आते हैं जो एक पूरा गेम ग्रुप बना के चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी अगर आप देखा है कि इन्होंने बोला कि यार 36-37 साल के हो गए, इंग्लैंड सीरीज से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब बात हो रही थी इंग्लैंड सीरीज जाने के लिए इंडिया की, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा की उम्रें बताई गई थी कि इनकी एज हो गई है, जबकि ये 36 साल के करुण नायर को ले गए थे वहां पर। ये याद होगा आपको, जी हाँ। करुण नायर को वहां खिलाने के बाद इन्होंने गायब कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इनको मौका नहीं दिया। फिर ये देवदत्त पडिक्कल को वापस लेकर आ गए, जिसको इन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज में मौका दिया था। फिर यहाँ पे अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार रेड्डी जो इस टेस्ट में खेले, गुवाहाटी टेस्ट में, उनको इस स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि आप ये जाके रांची खेलें। वो बेचारा रांची खेलने लगा, एकदम से वो वापस आता है, अक्षर पटेल का गला दबाया जाता है, जो कि कोलकाता में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला इनका खिलाड़ी था। उससे एक ओवर करवाते हैं कोलकाता के अंदर, नीतीश को उसको बिठाकर नीतीश कुमार रेड्डी को खिला देते हैं। तो ये तो साफ नजर आ रहा है इंडियन क्रिकेट के अंदर, खास तौर पे कि अब ये व्हाइट बॉल सुप्रीमेसी को लेकर टेस्ट क्रिकेट में भी आ रहे हैं, जो कि चलना मुमकिन ही नहीं है अली, मुमकिन ही नहीं है। चले मुमकिन ही नहीं है, लेकिन साथ साथ ये तो चले, अब ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। देखा टेस्ट मैच गुवाहाटी में इनको शिकस्त हुई है, फिर साथ साथ अभी एशिया कप में भी जो भारतीय टीम थी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, इवन फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी। तो क्या इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट का राइज शुरू हो चुका है? इस पर डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर चर्चा लेफी भाई के साथ अब बात कर रहे थे भारत की इस पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से, और जिक्र निकला था कि 36 साल की उम्र गिनवाने शुरू हो गए थे गौतम गंभीर, लेकिन आज जब हार्मन ने जबरदस्त बॉलिंग की है, भारत को आउट क्लास किया अपनी उम्दा और प्रोफ्रेब स्पिन बॉलिंग से, तो उनकी एज भी तो 36 साल है। तो अगर 36 साल का उम्र का प्लेयर अगर परफॉर्म कर रहा है एफी भाई, तो इसमें गंभीर को प्रॉब्लम क्या है? अली देखिए यार, अगर आप पिछले 12 महीने में देखेंगे ना, ये तो अब खैर तमाम मीडिया को ही पता चल चुकी है, इस पे तो पर्दा तो कोई रहा नहीं है, कि 3 व्हाइट वॉश हुए इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, जिसमें से 2 गंभीर के नाम है अभी 12 महीने के अंदर। अच्छा, मैं अगर न्यूजीलैंड सीरीज पे जाता हूँ ना अली, तो वहां पर इन्होंने 3 नंबर पे देवदत्त पडिक्कल को खिलाया, 3 नंबर पे शुभमन गिल को खिलाया। वहां से आप आगे निकलेंगे, इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड में करुण नायर को 3 पे खिलाया, फिर उसके बाद करुण नायर को वहीं पे 5 नंबर पे खिलाया। फिर आप इधर आ जाएं, आप साउथ अफ्रीका सीरीज में 3 नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर कोलकाता में खेलते हैं, फिर 3 नंबर पे आपको यहाँ पर साई सुदर्शन नजर आते हैं गुवाहाटी के अंदर। तो ये जो मामलात है ना, शिफ्टिंग जो है, ये समझ में नहीं आई कि यार ये एक ऑलराउंडर को अगर 3 नंबर पे मौका देंगे, जो कि स्पेशलिस्ट यानी कि एक बैकबोन कहलाई जाती है। राहुल द्रविड़ खेला करते थे भाई 3 नंबर पे इंडियन टीम में, चेतेश्वर पुजारा खेला करते थे नंबर 3 के अंदर।
तो मैंने जो लेगेसी इंडियन क्रिकेट की देखी है और अब जो मैं देख रहा हूँ पिछले 12 महीने से, उसको देखकर ये लगता है तीतर बटेर है। मतलब हाथों में मतलब ऐसा लग रहा है कि झुंझुना आ गया है गंभीर के, जो मर्जी आए करें, जो चाहे दिल चाहे करें, कोई कुछ बोल नहीं सकता, उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। यार कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपना क्राइटेरिया तो बनाओ। तुम ये व्हाइट बॉल के प्लेयर्स को तुम टेस्ट क्रिकेट में लाते हो 4-4, 5-5। अब मुझे बताइए दुनिया में कहाँ हो रहा है ये? साउथ अफ्रीकन टीम अली जो पाकिस्तान में खेल के गई है, उसकी स्ट्रेंथ इस वक्त जो इंडिया में खेली है साउथ अफ्रीका, उससे बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा इफ हम बात तो इफ इस मौजूद को मुझे रैप अप करना है, इस मौजूद को मुझे रैप अप करना है, जी जी मौजू को रैप अप करना है। अभी हम बात कर रहे हैं सारी अश्विन की बात कर रहे हैं, कोहली की बात कर रहे हैं, हम रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं। ये सरफराज खान की भी तो हाई लग सकती है जिसको अननेसेसरी बाहर किया हुआ इन्होंने। अली देखे, अश्विन अपने कैरियर को रोते हुए छोड़ के गए। वो मुझे याद है वो टेस्ट के वो बाहर बैठे रहे और रो दिए। उसके बाद रोहित शर्मा गले लगाया उनको, विराट कोहली ने उनको गले लगाया और ये ऊपर बैठा रहा, टांग पे टांग रख के सोचता रहा, यूं करता रहा। उसके बाप ने, अश्विन के बाप ने जो है इंटरव्यू दिया और कहा कि ये सिर्फ गंभीर की वजह से इनको बाहर किया गया है। अश्विन ने उस वक्त तो ये कह दिया था कि यार वालिद जो होते हैं उनके तो जज्बात होते हैं और उनको पता नहीं होता, वो ऐसे ही कह गए होंगे। मगर अब अश्विन इस कोच गौतम गंभीर के ही कपड़े फाड़ रहे हैं और उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब है उनके वालिद ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। ठीक कहा। विराट कोहली, रोहित शर्मा दो ऐसे खिलाड़ी हैं अली, ये आज नहीं कल जरूर बोलेंगे, याद रखिएगा। अभी वो क्योंकि यूनिफॉर्म में, अभी वो वनडे टीम में किसी ना किसी अंदाज से खेल रहे हैं और वो आखिरी ओडीआई जो आप ऑस्ट्रेलिया में जीते, वरना व्हाइट वॉश हो जाते, वो भी इन दोनों की एक लंबी 168 रन की पार्टनरशिप थी जिन्होंने यकीन दिलाया कि अच्छा आज भी आप कहीं ना कहीं हमारे हाथ में, कहीं ना कहीं ग्राउंड के अंदर तो जो गंभीर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, गंभीरता डाल रहे हैं टीम के अंदर, वही ग्राउंड से बाहर भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी जो एशिया कप हुआ उसमें जो उनके कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट का फैसला ट्रॉफी ना ले जाने का, वहां भी इन्होंने गन डाली है और अब 15 फरवरी को फिर पाकिस्तान से इनका मैच स्केड्यूल हो गया है। अली देखिए यार, इस लड़ाई में, इस खेलों की जो लड़ाई है ना, वो तो ग्राउंड फैसला करता है ना यार। मगर शायद गौतम गंभीर के आने के बाद इस 70-80 साल क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर इंडिया पाकिस्तान की, ये पहला मौका था कि खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। खिलाड़ियों ने हाथ ही नहीं मिलाया, यानी कि एक जेंटलमैन गेम की जो स्पिरिट है उसको भी, उस रूह को भी गला दबा दिया गौतम गंभीर ने। और हुआ क्या, उसका नुकसान क्या हुआ? खिलाड़ियों को नुकसान हुआ ना। 30% जुर्माना सूर्या कुमार यादव पे हुआ, 1-2 मैच की पाबंदी आपके हारिस रऊफ के ऊपर हो गई, उसके कान मरोड़ के शाहिद फरहान के समझा दिया गया कि आइंदा तू नहीं करेगा। नुकसान तो इन बच्चों का हुआ और किसी का नुकसान नहीं हुआ। मोहसिन नकवी ने छठी का दूध याद दिला दिया, ट्रॉफी लेके चले गए। इमर्जिंग वालों को ट्रॉफी मिल गई है, बमूमा ने ट्रॉफी ले ली है, इनको ट्रॉफी नहीं मिली अभी तक एशिया कप की। उसमें खिलाड़ियों का क्या कसूर है? इसने सियासी सवारी करी है इंडिया की क्रिकेट के ऊपर गौतम गंभीर ने। अरे यार कमाल नहीं हो गया? मुझे एक बात बताएं अली यार, कि इंडिया के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बात करते हैं? वो जो पाकिस्तान इंडिया के जो पॉलिटिकल मामलात हैं, लेकिन जो कर रहे थे सर जो कर रहे थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इंकारी थे, वो भी शाहनवाज दानी साथ मिलाते हुए नजर आए। तो ये कौन सी दुश्मनी है जो अपनी मर्जी से दुश्मनी हो जाती है, अपनी मर्जी से दोस्ती हो जाती है, अपनी मर्जी से भूल जाते हैं कि प्लेयर है या ग्राउंडमैन है? अली मसला ये है कि अभी जो 15 फरवरी का जो स्केड्यूल आया है पाकिस्तान और इंडिया का, अबे खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो फिर ये तो जैसा तो आईसीसी का हेड है, इसका गिरबान पकड़ के फाड़ दो ना, पकड़ के बोलो तेरी ऐसी की तैसी, तूने पाकिस्तान के साथ ग्रुप में रखा क्यों? और फिर इंडिया यार कम से कम वो होस्ट है T20 वर्ल्ड कप का, वो ट्रेवल करेगा पाकिस्तान से खेलने के लिए। अपने लोगों को जवाब दो ना, बेवकूफ बनाते हो, धंधा पानी चल रहा है तुम्हारा, बोलो ना। तो ये बताने से कासिर है यार, क्रिकेट में भी तुमने आग और खून चला दिया तुमने, यार खेल को खेल रहने दो यार। मगर नहीं यार, यहाँ पर भी नेतागिरी चल रही है। हरभजन का क्या किस्सा है? आपको याद होगा वर्ल्ड लीजेंड लीग में हरभजन उन खिलाड़ियों में शामिल थे कि जिन्होंने युवराज सिंह के साथ, सुरेश रैना के साथ और 1-2 प्लेयर के साथ और मिलकर जो है वो एहतजाज किया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे अगर शाहिद खान आफरीदी होंगे। उसके बाद हरभजन सिंह के बयान भी आते रहे। उसके बाद अभी हमने देखा शाहनवाज, अब जब मैच खेल रहे हैं तो शाहनवाज दानी से खुद हाथ मिला लिया उन्होंने। तो ये अपनी अपनी मर्जी की दुश्मनी है। इसका मकसद तो ये है कि खिलाड़ी, सर सुने ना, इसका मकसद तो ये है कि दुश्मनी उनके अंदर बिल्ट इन नहीं है, जो उनको कहा जाता है वो करते हैं और जब फिर वक्त आता है तो भूल जाते हैं। अली देखे यार,
खिलाड़ियों में तो ये चीज बिल्ट इन नहीं होती, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैंने आज तक जितने खिलाड़ियों से मैं मिला हूं हर तरह के स्पोर्ट्स के अंदर, मैंने कभी नहीं देखा है यार किसी ने अपनी इस तरह की हिकारत का इजहार किया हो किसी भी नेशन के खिलाफ। मगर अगर आप खिलाड़ियों को मजबूर करेंगे ये करने पे, ये देखिए खिलाड़ियों को मजबूर किया जाता है। अली सलमान अली आगा अपने लड़के लेके पहुंच गया था वहां पे हाथ मिलाने के लिए, इग्नोरेंस मिली उसको। फिर हरमनप्रीत कौर और फातिमा सना, याद होगा आपको जब या कोलंबो में खेला गया था मैच। मतलब अब यार क्या मैसेज दे रहे हैं आप? फुटबॉल में आप हाथ मिला रहे हैं, हॉकी में आप हाथ मिला रहे हैं, फुटबॉल में आप हाथ मिला रहे हैं, ब्लाइंड के साथ आप ब्लाइंड के भी चैंपियन है आप, वहां पर भी हाथ मिलाए गए। अबे जो सब्सिडाइज स्पोर्ट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वहां पर तो गले मिल रहे हैं। और जो ऑटोनोमस बॉडी के गेम है उसके अंदर खाराई भी है, उसके अंदर सियासी गेम बनाया। अच्छा, इसमें मेरे पास वक्त कम है, थोड़ा मैं आपको पूछ लूं कि आपका हाल क्या है, क्योंकि 2 सदमे आपको बैक टू बैक लगे। एक तो इंडिया हार गया, ये एक बहुत बड़ा सदमा आपको लगा, फिर बाबर ने 100 कर दिया 88 मैचेस के बाद, ये उससे बड़ा सदमा आपको लग गया। अली यार मैं तो ये कहूंगा कि देखिए यार, अगर 83 इनिंग बाबर आजम को दी गई है, हाँ, तो फिर हर उस बच्चे का हक है, और उस माँ के बच्चे का हक है उसको भी मौका दिया जाए। इमर्जिंग एशिया कप जो पाकिस्तान जीता है उनको सबसे पहले मुबारकबाद दे दूं। उसमें मां सदाकत ने आपको बताया कि T20 किस तरह खेला जाता है। उसमें अरफात मिनाज को, जिसको फाइनल में डाला गया, उसने बताया बॉलिंग और बैटिंग में किस तरह से खेला है। उसमें अहमद दानियाल ने आपको बताया कि अगर 4 ओवर के बाद पावर प्ले में सुपर ओवर में ओवर कराना पड़ जाए तो टेपिया नहीं बनना पड़ता आपको, फिर आपको ओवर कराना पड़ता है। वो ओवर उसने करके बताया। तो आपके पास साद मसूद भी है, आपके पास मां सदाकत भी है, आपके पास यासिर खान भी है, मोहम्मद नईम भी आपके पास है। तो मैं ये कह रहा हूं नाफे भी तैयार है। आपके पास 80 इनिंग के बाद आप इन लोगों को, जिनके कारखाने में साली मतलब अब कुछ बचा नहीं है कुछ दिखाने के लिए, जो किसी भी चवंदा दुश्मनता जमीरा से वो आउट हो रहा है, वो विलालगे से वो आउट हो रहा है, मतलब ब्रैड इवंस को वो आउट कर देता है, मतलब उसका उसने तो मैयार ही नहीं रखा। और फिर एक ऐसे मैच में जहां पर आपको 70-80 बॉलों पे 100 मारने चाहिए, आप 83 इनिंग का गुबार उतार रहे हैं, 100 से ज्यादा बॉलें लेके 100 रन मार रहे हैं। अबे एहसान थोड़ी कर रहे हो मुझ पे कोई। तुम्हारे 100 मुझे 2023 के वर्ल्ड कप में चाहिए थे, जहां पर मार्करम 40 तो आपको लगता है T20 में बाबर की जगह कंक्रीट हो गई है? यस सर, सुने ना, 2 मिनट मेरा सुन ले। 10 मैचेस में तुम 100 भी नहीं मार सके। उल्टी जिल्लत तुमने ये दिलाई कि 8 विकेटों से तुम जिम्बाब्वे से हार के आ गए। जिम्बाब्वे को जो धूल चटाई है वो सलमान अली आगा ने चटाई है। 66 रन पे मेरा खौफ पूरा किया है सलमान अली आगा ने कि आपकी अफगानिस्तान से कोई राइवलरी नहीं है। अबे इसने राइवलरी बनाई हुई थी यार 4 सालों में अफगानिस्तान से। वो उनका खेल और हमारा खेल बिल्कुल फर्क है यार। तुम बिल्कुल हर अपोजिशन से बिल्कुल ही मुंह पे आके खेलते हो, बराबर समझ के खेलते हो यार। आपको क्या लगता है कि बाबर की वजह से ये जो फखर के साथ जो कुछ हो रहा है, ये बाबर को 3 पे खिलाने की वजह से हो रहा है कि कभी किस नंबर पे, कभी किस नंबर पे, और आखिरी मैच में तो हद ही कर दी यार। अली मैं सलमान अली आगा की मजबूरी यही है। देखिए यार, आप इससे पहले मैं आपको आ जाता हूं, अजहर अली ने जो रिजाइन किया है वो नाराज होके किया है, क्योंकि अब मैं आप सुन ले मेरी बात। आपके क्या नाम है जो बच्चे हैं बाकी लोगों के, फामुल है, अच्छा अजहर भाई का खुद है, फिर रजाक भाई का है, फिर शुमाइल हुसैन है, और भी 3-4 हैं। उनकी प्रोटेक्शन तो अजहर अली के हाथ में थी, क्योंकि यूथ डेवलपमेंट अफेयर्स तो वो देख रहे थे, उन्हीं को आना था ना। जब उनको नहीं हटाकर सरफराज को रातों रात बना दिया गया, तो आप देख लें नतीजा क्या दिया उसे। आप नतीजा क्या दिया, कराची ब्लूज कादर ट्रॉफी के फाइनल में और इमर्जिंग के आप चैंपियन बन गए। कमाल नहीं है? दोनों ही टीमें आउट ऑफ क्वेश्चन थी। कराची ब्लूज तो थी नहीं, उसको तो जबरदस्ती डाला गया 10वीं टीम बनाकर, और इमर्जिंग टीम कोई मैच नहीं हारी, कोई मैच ही नहीं हारी। उसमें उसने आईपीएल के वो तमाम बड़े बल्लेबाजों को, जिनकी कीमत करोड़ों में है, पूरी पीएसएल जो है वो इतनी महंगी नहीं होती जितने वो महंगे प्रियांश आर्या, हर्ष दुबे, आपका नमन धीर, क्या नाम है ऊपर वेबर सूर्यवंशी, उनके पैसे तो नोट करे।
ठीक है, उसने ठीक है, उनको भी शिकस्त दिलाई। इफ़े में यार वक्त कम है मेरी और बात यकीनी नहीं तौर है। पे इफ़े मैंने सही कहा कि सरफराज की आमद के बाद से अभी कराची ब्लूज जिस तरह से अभी खेली है, कोच इकबाल इमाम को भी बहुत इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि इकबाल इमाम भी एक प्रूवन कोच है उनकी कोचिंग में, और फिर एजाज जूनियर का मैंने कहा कि उनको भी यकीनन इसका क्रेडिट जाता है। बहुत सारे मुद्दे थे जिनके साथ हम आज हमने इफ़े भाई के साथ ये नशिश जमाई। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। अली सलमान को, कमर ज़ैफ़ी और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।